हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, मिस्टर बॉडीगार्ड। ये उसका पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग फीन को देखते हैं, जो कि ये बात जानने के बाद कि वांगशू उसे पसंद करता है बिल्कुल हैरान था। डेफिनेटली, क्योंकि इधर से उधर कहीं तक भी विंग ने इस बात को नहीं सोचा था कि वांगशू उसे पसंद करता है। फीन को नींद नहीं आ रही थी। फीन सोचता है कि आखिर ये सब है क्या। शुरुआत में वांगशू को डराने के लिए विंग ने वांगशू को बोल दिया था कि वह लड़कों में इंटरेस्टेड है, लेकिन वांगशू ने ही विंग को डरा दिया था और वांगशू का इफ़ेक्ट भी फींग पर हुआ था। फींग सोचता है, मुझे लगा मुझ पर जो इफ़ेक्ट है वो बस वांगशू की बॉडी या फिर उसकी पर्सनालिटी का है। वह सोचता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। फींग खुद को रिलैक्स कराता है। इसमें इतना सोचने की क्या बात है, केवल एक छोटा सा कन्फेशन ही तो है। लेकिन उसके बाद वह और ज़्यादा इरिटेट होता है। फींग सोचता है, उनके बीच ऐसा कुछ भी शुरू से नहीं रहा जिसे वह कह सके कि वह नॉर्मल है, और अब ये जो हुआ ये तो बिल्कुल ही अजीब है। उसके बाद विंग खुद को किसी तरह शांत कराने की कोशिश करता है और वह खुद से ये चीज़ पूछता है कि क्या वह वांगशी को पसंद करता है। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह हाँ करे या ना करे। आखिर अगर उसे ना ही करना है तो सोचने की क्या बात है, और अगर हाँ करना है तो इसमें भी क्या सोचना है। अब अगली सुबह वांगशी विंग को उठा रहा था, क्योंकि विंग को रात को देर से नींद आई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए वांगशी विंग को उठाता है, लेकिन विंग उठ ही नहीं रहा था। फिर किसी तरह विंग अपनी आंखें खोलता है। विंग वांगशी को देखता है। विंग सोचता है, सीरियसली वांगशी, अब तुम मेरे सपने में भी आने लगे हो। फिर वो हल्की सी स्माइल करता है। वांगशी विंग को उठाता है। विंग, उठ जाओ, लेट हो जाएंगे वरना। विंग अपनी आंखें पूरी तरह से खोलता है और यह देख कर कि उसके सामने सही में वांगशी है, ना कि कोई ड्रीम। वो एकदम से चिल्ला पड़ता है और वांगशी को पीछे की तरफ धक्का मारता है। उसके बाद वह शांत होता है और वांगशी विंग को देख रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया है। विंग सॉरी बोलता है और जल्दी से बाथरूम में जाता है। इसके बाद विंग खुद को रिलैक्स करता है, अपने मुंह पर पानी मारता है और खुद को मिरर में देखता है। रिलैक्स, वो कोई राक्षस नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वांगशी विंग की तरफ देखता है, जिसका फेस नीचे की तरफ था। इसके बाद वांगशी अपने हाथ को विंग के हाथ पर रखता है और वह एकदम से चौंक जाता है। वांगशी बोलता है, तुम रिलैक्स हो सकते हो। उसके बाद विंग वांगशी को हल्की सी स्माइल करके दिखाता है, और वांगशी को लगता है कि ये भी बिल्कुल फेक स्माइल है। विंग बोलता है, सॉरी। इसके बाद वांगशी सिर्फ हाँ में सर हिलाता है और कुछ भी नहीं बोलता। कॉलेज में क्लास के दौरान भी विंग बिल्कुल खो जाता है। न्यू सैंग विंग के सर में मारता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। विंग बोलता है, सॉरी, मैं बस कुछ सोच रहा था। इसके बाद न्यू सैंग और शू यांग दोनों ही विंग के साथ होते हैं। न्यू सैंग बोलता है, तुम आज कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रहे। विंग बोलता है, जैसे। न्यू सैंग बोलता है, एक तुम आज कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो, न किसी शरारत की और कैसे भी नहीं। विंग बोलता है, कुछ भी तो नहीं है। न्यू सैंग बोलता है, सीरियसली। शुयांग बोलता है, आखिर क्या हुआ है। न्यू सैंग बोलते, क्या नहीं हुआ। ये मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में खो रहा है बार बार, क्लास के दौरान भी। शुयांग बोलता है, क्लास में कौन सा इसका ध्यान रहता है। और विंग शुयांग को गुस्से में देखता है। शुयांग बोलता है, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। न्यू सैंग बोलता है, हाँ, लेकिन ये बार बार जो अपनी अलग दुनिया में खो रहा उसका क्या। शुयांग बोलता है, विंग, क्या तुम इस चक्कर में खो रहे हो कि आखिर तुम्हारे फादर को ये पता चल गया कि तुमने क्या शरारत करी थी। न्यू सैंग बोलता है, ओह अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद न्यू सैंग बोलता है, पहली बार तुम्हारे फादर को पता चला है क्या कुछ तुम्हारे बारे में। ये बात तो नहीं हो सकती। बताओ विंग, तुम क्या छुपा रहे हो। विंग बोलता है, बोला ना, कुछ भी नहीं। न्यू सैंग बोलता है, तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे हो। इसके बाद शुयांग बोलता है, न्यू सैंग, उसे अकेला छोड़ दो ना। न्यू सैंग बोलता है, लेकिन मुझे जानना है। विंग बोलता है, लेकिन क्यों। न्यू सैंग बोलता है, देखा, इसका मतलब ये सही में कुछ छुपा रहा है। विंग, तुम बताना नहीं चाहती ना। विंग बोलता है, मैं मरने की सोच रहा हूँ। मरना है क्या तुम्हें मेरे साथ।
न्यूसेंग बोलता है नहीं, लेकिन हाँ, जब तुम मर जाओगे तुम्हारे सारे कपड़े मेरे, तुम्हारी सारी चीज़ें मेरी, और तुम्हारे फ्यूनरल पर मैं तुम्हारी पसंद के फूल ज़रूर लाऊंगा, और हाँ, तुम्हारी फेवरेट वाइन भी। विंग न्यूसेंग के सर में मारता है। सीरियसली? न्यूसेंग बोलता है शुरुआत भी तो तुमने करी थी। इसके बाद शुयांग बोलता है न्यूसेंग छोड़ो ना उसे अकेला। इसके बाद विंग न्यूसेंग और शुयांग को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। इस चीज़ को वांगशी भी नोटिस करता है कि आज बार बार विंग कहीं खो रहा था। विंग बस वांगशी को देख रहा था और वह सोचता है कि वांगशी इतना बुरा भी नहीं है। इनफैक्ट कहो तो वो सही है, क्योंकि वह विंग को उसकी प्राइवेसी भी देता है। अगर वो उसके फ्रेंड्स के साथ हो तो वांगशी हमेशा उससे दूर रहता है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर नज़र ज़रूर रखता है। लेकिन इसके बाद विंग बस वांगशी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसे इस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा था। इसके बाद विंग को ऐसा लग रहा था कि मानो वह अपने आप को कहीं पे कैद फील कर रहा है, जैसे मानो सब कुछ बिल्कुल उसके आसपास बंद सा हो गया है। विंग सोचता है ये बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है, क्योंकि अगर वह चाहता तो वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल खुलना चाहेगा, उसे क्लोज आने देना चाहेगा। लेकिन उसे ये पता चला है कि वांगची उसे पसंद करता है। पता नहीं, जैसे मानो उसने खुद को बांध लिया है। इस चीज़ को वांगची भी नोटिस करता है कि विंग थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। वो बिल्कुल भी खुलकर अब वांगची के सामने हो ही नहीं पा रहा, और इस चीज़ को विंग ट्राई करता है कि वो जैसा था वो बिल्कुल वैसा रहे। वांगची विंग के साथ थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करता है, इवन ये उसके लिए भी नया था। वांगची ट्राई करता है जितना वो कर सके। विंग इस चीज़ को नोटिस करता है, लेकिन ये चीज़ विंग को और ज़्यादा बुरा फील कराती है, क्योंकि वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांगची विंग से कुछ क्वेश्चंस भी पूछता, पर मोस्टली विंग हाँ और ना में ही आंसर कर पा रहा था। जैसे विंग का बिल्कुल मन नहीं हो कि आगे उस चीज़ को लंबा खींचा जाए। अगर वांगची उसके बारे में कुछ जानना भी चाहता, उसकी पसंद और नापसंद, तो पता नहीं क्यों विंग खुद भी उस चीज़ को लिमिट कर रहा था, जैसे बस वो अपने आप को खींच रहा है कहीं। और इसी चीज़ में लगभग एक हफ्ता हो जाता है, और इस चीज़ को न्यूसेंग और शुयांग भी नोटिस करते हैं। शुयांग विंग से पूछता है विंग क्या हुआ, आखिर क्या बात है। विंग बोलता है कुछ भी तो नहीं। शुयांग बोलता है सीरियसली, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को बांध रहे हो। विंग शुयांग को देखता है। शुयांग बोलता है क्लास के दौरान भी ऐसा तो लग रहा था कि तुम प्रेजेंट हो, लेकिन अपने आप को कहीं कैद कर रहे हो। तुम खुद को फ्री क्यों नहीं छोड़ रहे हो, और ऐसा क्या है जो तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो सडनली। विंग कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वह नहीं बोल पा रहा था। शुयांग बोलता है ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन किसी बारे में इतना क्या ही सोचना कि खुद को तुम फ्री ना कर पाओ। इसके बाद विंग शुयांग को देखता है। शुयांग, हम किसी को प्यार क्यों करते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है कि हम किसी से प्यार करते हैं या नहीं करते। शुयांग विंग को हैरानी से देख रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन उसने विंग से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। शुयांग बोलता है क्यों। विंग बोलता है बस आंसर करो। शुयांग बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी मुश्किल है। विंग बोलता है मतलब। शुयांग बोलता है ये चीज़ हमें पता होती है, हम किसी को पसंद करते हैं या नहीं, अब चाहे हम उसमें ऑनेस्ट बने या ना बने। विंग बोलता है सच में। शुयांग बोलता है तुम्हें कौन पसंद आ गया। विंग बोलता है कोई भी नहीं। शुयांग बोलता है तो अचानक से तुम इतने इंटरेस्टेड हो गए इसमें, आज से पहले तो कभी इंटरेस्टेड नहीं हुए सिवाय शरारतों के। विंग बोलता है दिमाग मत खाओ, और उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है, और शुयांग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है। शुयांग बोलता है शायद मैं सोच रहा हूँ वो सही हो। इसके बाद क्लास में विंग अकेले बैठा हुआ था, और मानो कि वह कहीं खो रहा था। तभी पीछे से वांगशी आता है और कंधे पर अपना हाथ रख लेता है। उसके बाद विंग एकदम से चौंक जाता है, और ये देख कर कि यह वांगशी है, विंग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन वांगशी को इसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद विंग सॉरी बोलता है। वांगशी विंग से बोलता है तुम्हें पता है तुम खुद को फ्री छोड़ सकते हो। विंग बोलता है हाँ तो मैं फ्री ही हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो, जैसे कि मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। इसके बाद वांगशी विंग के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वांगशी बोलता है मैंने तुम्हें कन्फेस इसलिए नहीं करा था कि तुम खुद को फोर्स करो, मैंने बस इसलिए करा था कि मेरे दिल में क्या है तुम ये जान सको, ना कि तुम चेंज हो जाओ।
और बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे तुम खुद वो नहीं हो। विंग बोलता है मुझे पता है और मैं खुद को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। वांगशी बोलता है सही में? विंग बोलता है मुझे नहीं आ रहा समझ में। मैं खुद को ओपन अप करना चाहता हूँ, मैं अपने बारे में बताना भी चाहता हूँ, मैं खुद को फ्री छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जितना मैं तुम्हारे आसपास ये चीज़ें करना चाहता हूँ मुझे ये चीज़ें उतना ज़्यादा घुटन फील करा रही हैं और मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मैं चाहता हूँ खुद के बारे में बताना, अपनी ट्रू इमेज दिखाना कि आखिर मैं क्या हूँ, लेकिन बस सारी चीज़ें मुझे और ज़्यादा अजीब लगती हैं और ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं कहीं बिल्कुल खिंच चुका हूँ। और अगर सच कहूँ तो ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं आए थे, लेकिन सारा सवाल यही था, क्या मैं सही में तुम्हें पसंद करता हूँ? वांगशी बोलता है और तुम खुद को फोर्स कर रहे हो। ऐसे खुद को फोर्स नहीं किया जाता, अपने बारे में कभी पता नहीं लग सकता। पिंग बोलता है आई थिंक मुझे नहीं लगता, और इसके बाद वह बोलते हुए रुक जाता है। वांगशी बोलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। पिंग हाँ में सर हिलाता है। वांगशी बोलता है तो फिर क्या हुआ? पिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता, मैं कितनी कोशिश करूँ कि शायद मुझे तुमसे प्यार है और शायद नहीं है, क्योंकि मैं खुद को फ्री नहीं छोड़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे घुटन महसूस करा रही हैं, जैसे मुझे सांसें नहीं आएंगी। पिंग बोलता है वांगशी जब तुम मेरे सामने होते हो, मेरे पास होते हो, मैं जो दिखाना चाहता हूँ, मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, वो सारी चीज़ें और ज़्यादा होने की जगह कम हो रही हैं। वांगशी बोलता है तो क्या हुआ? पिंग बोलता है तुम हर चीज़ में कैसे कह सकते हो क्या हुआ? क्या ये चीज़ें इतनी आसान हैं? वांगशी बोलता है इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, ज़्यादा सोच कर तुम उसे मुश्किल बना रहे हो। पिंग बोलता है पता नहीं। वांगशी बोलता है यही कि ये जानने के बाद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम उस वे में मेरे साथ नहीं रह पा रहे जैसे तुम पहले की तरह थे, और यही चीज़ें तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और तुम इसी बारे में सोच रहे हो। पिंग हाँ में सर हिलाता है। वांगशी बोलता है आई थिंक तुम्हें कुछ टाइम अकेले रहने की ज़रूरत है। इसके बाद वांगशी और विंग के बीच माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है। वांगशी किसी तरह विंग को संभाल लेता है कि आखिर वो प्रॉब्लम क्यों ही क्रिएट कर रहा है खुद के लिए। रात को डिनर के वक्त वांगशी विंग को बताता है कि अब वह उसका बॉडीगार्ड नहीं रहेगा, उसे वापस जाना होगा, उसकी फैमिली को किसी काम में उसकी ज़रूरत है। ये सुनते ही मानो फिंग के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। फिंग बोलता है लेकिन क्यों? अब तो सब कुछ ठीक था ना, अब तो हमारे बीच चीज़ें भी ठीक थी ना, तुम्हें अचानक से क्यों जाना है? वांगशी बोलता है विंग, लेकिन विंग वांगशी की कोई बात नहीं सुनना चाहता था। विंग बोलता है अब अचानक से ये सब क्या है? वांगशी बोलता है विंग मुझे कुछ काम है। विंग बोलता है मुझे नहीं पता, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और तुम ही रहोगे। वांगशी बोलता है तुम्हारे फादर ऑलरेडी किसी और को हायर कर चुके हैं। विंग बोलता है लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। वांगशी बोलता है लेकिन मैं नहीं रुक सकता। विंग बोलता है लेकिन क्यों? वांगशी बोलता है मेरी फैमिली और मेरे वर्क को मेरी ज़रूरत है। विंग बोलता है मुझे क्या, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी? वांगशी बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम खुद को संभाल लोगे। विंग बोलता है नहीं संभाल सकता मैं, प्लीज़ मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं करूँगा, प्लीज़। वांगशी बोलता है विंग बात को समझो। विंग बोलता है मुझे नहीं समझना। इसके बाद विंग जाकर अपने फादर को कॉल करता है कि आखिर ऐसे कैसे उसके लिए चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। विंग के फादर बोलते हैं वह ऑलरेडी इस बारे में वांगशी से बात कर चुके हैं और तुम्हारे लिए एक न्यू बॉडीगार्ड अपॉइंट हो चुका है। विंग बोलता है मुझे नहीं चाहिए कोई, आप वांगशी को ही रखो मेरे पास। विंग के फादर बोलते हैं तुम्हें तो वांगशी वैसे भी पसंद नहीं था। विंग बोलता है मुझे वो पसंद है, वो मेरे पास ही रहेगा। विंग के फादर बोलते हैं विंग वांगशी कोई सामान नहीं है, तुम्हें पसंद है तो रख लो, और जब कल तक तुम्हें पसंद नहीं था तो उसे बाहर फेंक दो। विंग बोलता है पर फादर। विंग के फादर बोलते हैं विंग मुझे कुछ नहीं सुनना, और ये कहकर वह कॉल को कट कर देते हैं। इसके बाद विंग वांगशी के पास जाता है पर क्यों, कुछ भी नहीं हो सकता। वांगशी बोलता है सॉरी। इसके बाद विंग गुस्से में बेड पर जाकर लेट जाता है
और सोने का ट्राई करता है। जब सुबह विंग की आंखें खुलती हैं, रूम में कोई भी नहीं होता। विंग इधर उधर देखता है, तभी वहाँ पर एक नोट था जिसके ऊपर लिखा था कि सॉरी, मुझे रात को ही निकलना पड़ा, तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। और यह वांगची की तरफ से था। ये देख कर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे समझ नहीं आता। उसे अच्छा नहीं लगता कि वांगची उसे छोड़कर चला गया और वह वांगची पर इस चीज़ के लिए गुस्सा कर रहा था। अब इसके बाद विंग कॉलेज जाता है और कॉलेज में भी, क्लास में, हर जगह वह वांगची को मिस कर रहा था। इवन वांगची जब उसे दूर से देखता था, वह उस चीज़ को भी मिस कर रहा था। अब नी हुसैन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर विंग को क्या हो रहा है। इसके अंदर अलग अलग आत्माएं आ रही हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन में चेंज हो जाता है। अब ये बिल्कुल अलग हो चुका है। इवन नी हुसैन और शुयंग अगर उससे कुछ बात भी करना चाहें तो विंग बिल्कुल गुस्से में उन्हें जवाब दे रहा था। नी हुसैन बोलता है, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो? लेकिन विंग को भी पता नहीं था। अब वह और ज़्यादा चिड़चिड़ा और किलस कर रहने लगा था। धीरे धीरे जैसे दिन बीतते हैं, वह उतना ही ज़्यादा वांगची को मिस करता है और वह इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। उसे बस वांगची पे गुस्सा आ रहा था कि सारी गलती वांगची की है, लेकिन क्यों है उसे भी नहीं पता। उसके बाद वह अपने फादर को कॉल करता है। उसके फादर कॉल को उठाते हैं। आज मेरी याद कैसे आ गई? विंग बोलता है, वांगची कब वापस आएगा? विंग के फादर बोलते हैं, पहला क्वेश्चन यही, मैं तुम्हारा फादर हूँ, कुछ पूछना नहीं है क्या? विंग बोलता है, फादर प्लीज़ बताओ ना। विंग के फादर बोलते हैं, क्या करना जानकर? कभी भी नहीं। विंग बोलता है, लेकिन क्यों? विंग के फादर बोलते हैं, क्यों का क्या मतलब? मैंने उससे पॉइंट करा था, मैंने हटा दिया। विंग बोलता है, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग के फादर बोलते हैं, जैसे कर दिया, लेकिन आपने ऐसा करा क्यों? विंग के फादर बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारी पुरानी लाइफ वापस चाहिए थी ना पहले। तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें कहीं पिंजरे में कैद कर देता हूँ, तब तुम आज़ाद हो, तुम अपनी मर्ज़ी से शरारतें करो, जो करना है करो, तुम्हारे पास बॉडीगार्ड भी नहीं है। तुम्हें कहा था तुम्हें नया नहीं चाहिए, तो मैंने अपॉइंट नहीं करा। विंग बोलता है, हाँ लेकिन मुझे वांगची चाहिए। विंग के फादर बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेगा। विंग बोलता है, लेकिन क्यों? विंग के फादर बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। विंग बोलता है, सीरियसली आपको नहीं पता? और इसके बाद विंग के फादर कॉल को कट कर देते हैं। इसके बाद विंग किसी भी तरह ट्राई करता है कि वह वांगची को कांटेक्ट कर सके, लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं जानकर कि वह किसी भी तरह से वांगची तक नहीं पहुंच पा रहा। उसे नहीं पता होता है वांगची कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद धीरे धीरे विंग खाना पीना छोड़ देता है, जैसे उसका इस चीज़ में ध्यान ही नहीं है और वह और ज़्यादा उदास हो जाता है। पहले विंग को लगा था कि शायद उसे वांगची की आदत हो चुकी है और धीरे धीरे वह ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे और वांगची उसके साथ नहीं था, विंग को एहसास होता है कि उसे वांगची से प्यार हो रहा था और हर एक दिन वांगची को मिस करना, ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ हर एक पल ख़त्म हो रही हो। विंग अपने रूम में ही रोने लगता है और वांगची को याद करने लगता है। विंग बोलता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था, और वह और ज़्यादा बिखर जाता है। विंग रो रहा होता है, तभी उसे पीछे से कोई गले लगा लेता है। जैसे ही विंग देखता है कि ये वांगची है, विंग को एहसास नहीं होता कि सही में वांगची है। विंग को लगता है कि शायद वह इल्यूज़न है वांगची का, और वह इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं कर पा रहा था कि वांगची उसके सामने है। वांगची विंग को गले लगाता है, मैं सही में हूँ, और विंग और ज़्यादा रोने लगता है। वांगची विंग को शांत कराता है। इसके बाद विंग वांगची को अच्छी तरह देखता है, उसकी नोज़ को पिंच करता है, उसके गाल को भी, उसके बालों को खींचता है। वांगची बोलता है, ये कौन सा टॉर्चर है? इसके बाद विंग वांगची को थप्पड़ मारता है और पीछे धक्का देता है, दूर रहो मुझसे, और वो टॉर्चर जो तुमने मुझे दिया है, अब क्यों आए हो तुम? वांगची बोलता है, मेरे ना होने पर कोई रो रहा था। विंग बोलता है, कहाँ से सपने देख लिए? वांगची बोलता है, तो मैं वापस जाऊँ? तभी विंग एकदम से वांगची को गले लगाता है, जाकर दिखाओ, तुम्हारा मर्डर कर दूंगा मैं। विंग बोलता है, सॉरी, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था। जब तक मैं इस चीज़ को समझ पाया तुम मेरे पास नहीं थे। वांगची बोलते, कोई बात नहीं। इसके बाद विंग वांगची को गुस्से में देखता है, आखिर तुम्हारे लिए कोई बात क्यों नहीं होती? हमेशा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
वांशु बोलता है तू क्या? विंग बोलता है कुछ नहीं, मैं समझ गया, तुम कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और ये बस इसलिए है क्योंकि समटाइम्स आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आप सचमुच के सामने ओपन अप नहीं हो पाते, और आपको एहसास तब होता है जब उस टाइम पे वो पर्सन आपके सामने ना हो, आपके साथ ना हो। और जब लगता है कि आप किसी पर्सन को खो दोगे तो तब आपको एहसास होता है कि आप उसे पसंद करते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।